हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान जी के। देव मूर्ति प्रकरण किसने लिखी थी? ये मंडन ने लिखी थी। आंवल बावल की संधि किन के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? मेवाड़ व मारवाड़ राज्य के मध्य। और इसका श्रेय दिया जाता है आंवल बावल की संधि करवाने का राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई को। हसन खां, झाला अज्जा, करमचंद पवार ने किसका सहयोग दिया था? राणा सांगा का। पाती बेरवन प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय राणा सांगा को दिया जाता है। राणा सांगा का अंतिम संस्कार हुआ था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और वहीं इनका समाधि स्थल है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बसवा नामक स्थान पर हुई थी जो दौसा जिले में स्थित है। पन्नाधाय जब उदय सिंह को चित्तौड़ से कुंभलगढ़ लाई तब जिस किलेदार ने अपने पास रखा उसका नाम आशा देवपुरा था। चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर बनवाने का श्रेय बनवीर को दिया जाता है। उदय सिंह जी का राज्याभिषेक 1537 में हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। 1559 में उदयपुर शहर बसाया और अपने राज्य की राजधानी भी बनाया। उदयपुर के राजमहलों की नींव धूनी नामक स्थान पर इन्होंने रखी थी। वह मुगल इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था बदायूनी। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे महमूद लोदी व हसन खां। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? 5 जनवरी 1615 को। राणा उदय सिंह का स्मारक गोगुंदा उदयपुर जिले में स्थित है। 1567 के आक्रमण के समय अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किया था मेवाड़ी सेना नायक ईसरदास चौहान ने। किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग। और ये मूर्तियां बीकानेर शासक राय सिंह द्वारा लगवाई गई थी। औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। ध्वस्त। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर जिले में हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक दूसरे राज्याभिषेक के समय वहां उपस्थित रहे थे। मेवाड़ के प्रथम शासक थे महाराणा प्रताप जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम गोगुंदा, दूसरी बार कुंभलगढ़। हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 को हुआ था। हरमाड़ा अजमेर जिले में स्थित है। हरमाड़ा का युद्ध हाजी खां व राणा उदय सिंह के मध्य हुआ था। इसमें विजय हाजी खां को मिली थी। अजमेर से प्राप्त बड़ली शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? जैन धर्म की जानकारी मिलती है। 443 ईसा पूर्व का है यह बड़ली शिलालेख। कछवाहा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? तो यह जमुआ रामगढ़ का है। और द्वितीय राजधानी भी रही है यह जमुआ रामगढ़ कछवाओं की। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर मेड़ता स्थानांतरित की? तो वह नागभट्ट प्रथम था। कटिबंधु के नाम से जाना जाता था विग्रहराज चतुर्थ को। विजय कटकातु उपाधि किसकी थी? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी की। किस शासक ने स्वभूमि ध्वंस नीति का अनुसरण किया? महाराणा प्रताप ने। कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव ने। नयन चंद्र सूरी ने अपने ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई है सूर्य से। किस इतिहासकार ने 7वीं से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल कहा? विंसेंट स्मिथ ने। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे जयानक, उन्होंने अपने ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में सूर्यवंशी बताया है चौहानों को जयानक ने। घटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किसी इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण बताया है? डॉक्टर भंडारकर ने। सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? राजशेखर ने। किसने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा? सीवी वैद्य और डॉक्टर ओझा ने। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत है प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान। प्रतिहार राजवंश की रियासत रही है मंडोर, भीनमाल, जालोर, गुर्जरातरा। मंडोर, भीनमाल, जालोर, गुर्जरातरा। चावड़ा राजवंश का शासन भीनमाल पर रहा। सोनगरा चौहान का जालोर पर, देवड़ा चौहान सिरोही, जाट का शासन भरतपुर और धौलपुर जिले में, हाड़ा चौहान का कोटा बूंदी में, परमार राजवंश का शासन आबू, किराड़ू, मालवा, वागड़, जालोर में
भाटी राजवंश का जैसलमेर हनुमानगढ़ में, राठौड़ वंश का जोधपुर किशनगढ़ बीकानेर में। यादव का राजवंश का रहा शासन करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़ जिलों में। चौहान राजवंश का अजमेर, जालोर, सिवाना, बूंदी, सिरोही, कोटा, रणथंभौर, नाडोल और गागरोन में। कछवाहा राजवंश का जयपुर, अलवर में। सिसोदिया राजवंश का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। गुहिल राजवंश का मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पछेवड़ा क्या है? मोटी सूती शॉल है। उंदरिया पंथ प्रचलित है भीलों में। एकलिंग महात्म लिखा था, मेवाड़ी भाषा में लिखा गया था। हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा रचित है। हमीर रासो शारंगधर जोधराज द्वारा रचित है। हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी द्वारा रचित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधीमती माता मंदिर, ये मंदिर जो है सारे गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली में निर्मित है। बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर निर्माण करवाया कैलाशपुरी, उदयपुर में। सीकर के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध है निशानेबाजी से। ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध निशानेबाजी से है। राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? जन कल्याण पोर्टल को। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया? जयपुर। तो ये जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया। राजस्थान के किस भाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस विभाग को? तो आवासन मंडल को। हाल ही में सीएम गहलोत जी ने लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा बनाने की घोषणा किस जिले में की है? तो दौलतपुरा, चित्तौड़गढ़ में की है। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 ये राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। 1 अक्टूबर 2022 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत संचालित है। पशुपालक जो है इसमें बीमा करवा सकता है। किस किस का? तो वो पशु है गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश का। एक परिवार अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बीपीएल, एससी, एसटी पशुपालकों को प्रीमियम 70% अंश केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा और 30% का व्यय पशुपालक का ही होगा। सामान्य वर्ग पशुपालक के लिए 50% का केंद्र सरकार व राज्य सरकार का और 50% व्यय खुद पशुपालक का ही होगा।